जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का डिस्कशन करने वाले हैं, करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो सेट हुआ है सीजीएल 2022 का ये आपका सेट होगा। और ये जो है सबसे लेटेस्ट सेट माना जाता है। और अभी जो है 2023 में सीजीएल होने वाला है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जो कि आपका सीजीएल प्रीवियस ईयर से आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीजीएल 2022 का लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था, आपके 40 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और हम इसके पहले शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, सीजीएल प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो सीएचएसएल मेंस आएगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एमटीएस पेपर चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और जीडी के पेपर और सीपीओ इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है आपका सीजीएल का लेटेस्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा बैसाखी का त्यौहार हम मनाते हैं। तो पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ये हो जाएगा बैसाखी का त्यौहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नितिन गुप्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये चेंज हो गए होंगे तो आप इसको आ जाके आप अपडेट कर लीजिएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जून 2022 कह रहा है तो चांसेस है कि हो सकते हैं, लेकिन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो ये थे आपके प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो थे आपके, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्रणब मुखर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती पे मनाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 5 नंबर, राजस्थान की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। तो ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा जो है कौन सा राज्य सरकार करेगा? तो आपका राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही आपका क्या मिलता है? ऊंट मिलता है, तो राजस्थान सरकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं? तो सरोद सम्राट जो है अमजद अली खां को जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं? तो अमजद अली खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? तो ये होती है जूल होता है। किए गए कार्यों की इकाई होती है जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किए गए कार्य की इकाई जूल होता है। और एम्पियर करंट का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? आपका पावर का हो जाएगा। डेसिबल किसका होगा? आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। तो रामकृष्ण मिशन जो है उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ काम के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि गोल्जी काय में जो परिपक्व भाग होता है वो आपका उत्तल होता है। गोल्जी काय में परिपक्व भाग क्या होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट है, कोयले का जलना एक कौन सा उदाहरण है? तो आपका संयोजन अभिक्रिया है, तो यानी कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। कोयले का जलना एक संयोजन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम का उत्तक का क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा का भाग भोजन का भंडारण करता है। पादपों में जो जाइलम उत्तक होता है वो भोजन का जाइलम उत्तक का जाइलम पैरेन्काइमा भाग जो होता है भोजन का भंडारण करता है। ये नहीं कि जल आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जब भोजन का भंडारण जो आपका जाइलम के बारे में कहा जाएगा तो जाइलम पैरेन्काइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो यह था आपका सतत विकासों के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए योग हो जाएगा। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए योग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो यह आपका विजयवाड़ा में नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है नहीं है? तो आपका विजयवाड़ा में नहीं है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतबाड़ा राजस्थान में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी जिसे बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन रॉय क्या है आपका? यहाँ पे फादर ऑफ इंडिया रहना थे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के पितामह कह सकते हैं ना, उसको आपका राजा राम मोहन रॉय को कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चे का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए
दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास की विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है, तो केरल सरकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? कहाँ पे? तो ये आपके केरल में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो हरियाणा में पाया गया है। कौन सा है? हरियाणा में राखीगढ़ी है। राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा है। आपका गुजरात में कौन सा है? धौलावीरा हो जाएगा। तो उत्तराखंड में नहीं मिला है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद शब्द को संदर्भित करता है। तो संसद क्या है? एक तरह का हमारा राष्ट्रीय विधायिका है, यानी नेशनल लेजिस्लेचर कह सकते हैं इसको, हम संसद को कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट क्या है? राष्ट्रीय विधायिका है, संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, बैक स्टिक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैक स्टिक शब्द जो होता है आपका हॉकी में होता है। बैक स्टिक शब्द जो है किस में होता है? हॉकी के खेल में बैक स्टिक होता है। और याद रखिएगा आप यहाँ पे खेल और उसके निम्नलिखित वर्ड जो होता है, वर्ड एंड स्पोर्ट्स, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम राजवंश के हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। याद रखिए विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। इसके 11 साल बाद बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 में। और जो इसके विजयनगर राज्य की स्थापना पहला डायनेस्टी कौन था? संगम राजवंश था, उन्होंने किया था, हरिहर बुक्का ने किया था। और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो आपका रिकी केज इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर कैलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? रिकी केज ने जीता था। नेक्स्ट है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को हम अपरदन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में नहीं होती है? तो आपका बैंकिंग विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उत्पाद विधि होता है, आय विधि होता है और व्यय विधि होता है। इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है आपका, उत्पाद प्रोडक्शन होता है। बाकी आपका बैंकिंग नहीं आता है। तो हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं करता है? तो यह आपका बैंकिंग विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुआ था। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि अनबुझा चूना यानी क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaO होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। तो यही मेरा आज का CGL का सेट नंबर 1 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं और कर लिए हैं। शिफ्ट नंबर 1 सेट 1 को डिस्कस किए हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाह सकते हैं तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।